हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है बिहार पुलिस के जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट नंबर 8 में। तो जितने भी बिहार पुलिस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, आप सभी लोग जानते हैं कि बिहार पुलिस का एग्ज़ाम जो है बहुत नज़दीक आ चुका है। तो आप लोग जो है जितना से जितना ज़्यादा प्रैक्टिस सेट हो सके उतने ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाइए। उसी को नज़र रखते हुए हमने भी इस चैनल पर आप लोग को प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दिया है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि हमसे जुड़कर प्रैक्टिस सेट लगाना तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो न्यू स्टूडेंट है उनको मैं बतलाता हूँ, प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 7 तक ऑलरेडी हो चुका है। अगर आप लोग नहीं देखें तो उसको भी जाकर देख लीजिएगा। तो प्लेलिस्ट के माध्यम से सारे जो पीछे का प्रैक्टिस सेट हो चुका है सारे आप लोग को देखना है। तो चलिए हम लोग इस प्रैक्टिस सेट को कंटिन्यू करते हैं। तो आज के प्रैक्टिस सेट जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है। तो चलिए क्वेश्चन देखिएगा आज के प्रैक्टिस सेट का। तो थोड़ा सा मैं इसको कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, उसके बाद आप लोग को बतला रहा हूँ। कर रहा है चंपारण कृषि विधेयक किस वर्ष पारित किया गया था। तो चंपारण कृषि विधेयक जो है किस वर्ष पारित किया गया था, तो आप सभी लोग बताइएगा 1918 ईस्वी में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1918 ईस्वी में। तो आप सभी लोग याद रखिएगा। चंपारण गांधी जी कब आए थे, तो आप सभी लोग याद रखिएगा गांधी जो है 1917 ईस्वी में चंपारण आए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगर है निम्नलिखित में से कौन जो है एक वेब ब्राउजर नहीं है, तो आप सभी लोग बताइएगा वेब ब्राउजर इसमें से कौन नहीं है। तो आप सभी लोग बताइएगा विकीपीडिया जो है एक वेब ब्राउजर नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा। तो है सालबाई की संधि के परिणाम स्वरूप निम्न में से किस युद्ध का अंत हुआ था। तो आप सभी लोग बताइएगा सालबाई का संधि जो होता है किसके जो है परिणाम स्वरूप जो है इस युद्ध का अंत हुआ था। तो आप सभी लोग बताइएगा तो ये प्रथम मराठा जो युद्ध हुआ था उसमें जो है सालबाई का संधि होता है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। कर खान बहादुर गफ्फार खान कहाँ से जो है पश्तून नेता थे। तो आप सभी लोग बताइएगा तो जो है खान बहादुर खान जो है कहाँ से नेता थे, तो आप सभी लोग बतलाना है। ये जो है उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत से जो है ये नेता थे, यानी ऑप्शन नंबर है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। कर निम्नलिखित में से किस वर्ष में मोहनदास करमचंद गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो आप सभी लोग बताइएगा गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर जो है कब किया गया था। तो आप सभी लोग बताइएगा 1931 ईस्वी में। तो 1931 ईस्वी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग को याद रखना है। यहाँ पर देखिएगा प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो होता है 1930 ईस्वी में, द्वितीय 1931 ईस्वी में और तृतीय जो है 1932 ईस्वी में। तो ये सारे पॉइंट भी आप लोग को याद रखना है। कहाँ होता है, तो ये जो है लंदन में होता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन जो है विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न में शामिल नहीं था। तो आप सभी लोग बताइएगा नवरत्न में शामिल नहीं थे कौन जो है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सूरदास। सूरदास जो है ये नवरत्न में शामिल नहीं थे, यानी विक्रमादित्य के दरबार में जो नवरत्न थे उसमें जो है सूरदास शामिल नहीं थे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है किस मुगल शासक के अधीन चित्रकला अपने चरम पर पहुंच गई थी। तो आप सभी लोग बताइएगा वो कौन से मुगल शासक हो जाएंगे। ये जहांगीर। तो जहांगीर के समय जो है चित्रकला जो है अपने चरम पर पहुंच गया था, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय सुदूर संवेद केंद्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है, यानी NRSC का मुख्यालय आप लोग को बतलाना है। तो ये जो है हैदराबाद में स्थित है, यानी राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र का मुख्यालय हैदराबाद आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है किसने इस बात की वकालत की थी कि भारत वास्तव में तभी स्वतंत्र होगा जब उसके सबसे गरीब लोग मानवीय पीड़ा से मुक्त होंगे। तो ये किसने कहा था, तो ये महात्मा गांधी ने कहा था, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन देखिएगा। तो है बैडमिंटन का वर्तमान शासी निकाय कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। तो ये हो जाएगा बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन देखिए। कर टेस्ट मैचों में न्यूनतम ओवर दर क्या होती है। तो टेस्ट मैचों में न्यूनतम ओवर दर मैच क्या होता है। तो आप सभी लोग बताइएगा 15 ओवर प्रति घंटा, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यानी 1 घंटा में 15 ओवर कम से कम आप लोग को खेल खिलाना है। अगला क्वेश्चन है 1937 ईस्वी के चुनाव में मुस्लिम लीग के टिकट पर कितने मुसलमान बिहार राज्य की विधानसभा में चुने गए थे। तो ये 2 जो है मुसलमान जो है बिहार के विधानसभा में चुने गए थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन किया कर है मणिपुर का एक स्वदेशी खेल संगोल कंगजेई वर्तमान खेल के समान है। तो ये हो जाएगा पोलो, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। भारत में लाल पांडा कहाँ मिलता है। तो लाल पांडा जो है भारत में कहाँ मिलता है। तो लाल पांडा आप लोग को याद रखना है सिक्किम राज्य में मिलता है। लाल पांडा कहाँ मिलता है, तो सिक्किम राज्य में मिलता है।
लाल पंडा का है तो सिक्किम राज्य का राज्य पशु भी है, तो ये बात भी आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग के संदर्भ में नीति में टी क्या है? तो आप लोग को बतलाना है, जो नीति में टी आप लोग को दिखाई दे रहा है, टी जो है ये टी क्या है, तो टी आप लोग को बतलाना है टी क्या है। तो टी जो है ये टू ट्रांसफॉर्म है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रधानमंत्री गरीबी कल्याण योजना किस वर्ष में आरंभ की गई थी? तो ये 2016 में आरंभ की गई थी, प्रधानमंत्री गरीबी कल्याण योजना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजा रवि वर्मा जिन्हें भारत के महान चित्रकारों में से एक माना जाता है, किस राज्य से संबंध रखते हैं? तो ये जो है केरल राज्य से संबंध रखते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गतिविधियाँ एक अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र के संबंध में है? तो आप सभी लोग बताइए, कृषि उपकरण निर्माण, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए एक और है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता की गारंटी देता है? तो यह अनुच्छेद हो जाएगा अनुच्छेद 16। तो अनुच्छेद 16 जो है गारंटी देता है। ये जो आप लोग को क्वेश्चन के साथ साथ व्याख्या आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, मैं उसको नहीं करा रहा हूँ क्योंकि आप लोग का एग्जाम जो है बहुत नज़दीक है। और आप लोग करना भी चाहते हैं तो आप लोग इसका PDF जो है टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करके वो जो है आप लोग जो है 5 मिनट के अंदर जो है पूरा क्वेश्चन का व्याख्या आप लोग को देख लेना है। ज़्यादा समय नहीं देना है, ज़्यादा समय दीजिएगा तो जो है आप लोग का एग्जाम से जो है आप लोग उतना ही दूर चलते चले जाइएगा। इसीलिए आप लोग को जो है थोड़ा सा स्पीड थियरी बढ़ा देना है। यानी अगर आप लोग 8 घंटा पढ़ते थे तो अब आप लोग को 4 घंटा बढ़ा देना है, 12 घंटा कम से कम पढ़ना है। बस आप लोग 1 महीना मेहनत कर लीजिए, उसके बाद जो है आप लोग का रिजल्ट हो जाएगा। तो ये आप बात आप लोग को ध्यान में रखकर चलना है। यानी अब आप लोग को जो है सिलेबस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। सिलेबस पर जो है सिलेबस अब आप लोग को बिल्कुल नहीं पढ़ना है। जितना आप लोग को ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं, हर विषय का अलग अलग लगाइए, चाहे एक में लगाइए, लेकिन पर डे आप लोग को प्रैक्टिस सेट लगाना है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, कर है मोटर वाहन अधिनियम 2019 के अनुसार शराब के नए नशे में वाहन चलाना अपराध है और यह दूसरी बार में अवधि तक के कारावास और 15,000 के जुर्माने से दंडनीय है कि और 2 साल का आप लोग को याद रखना है, 2 साल के दंडनीय है, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में नेपाल का नया संविधान अपनाया गया था? तो नेपाल का नया संविधान कब अपनाया गया था? 2015 ईस्वी में। तो 2015 ईस्वी में जो है नेपाल का नया संविधान अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है? तो इसमें से आप लोग बताना है कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है, तो आप सभी लोग बताइएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग बताइएगा। तो जो कॉल के प्रैक्टिस सेट में हमसे जुड़े थे, जो स्टूडेंट कॉल के प्रैक्टिस सेट में जुड़े थे, वो सारे लोग जानते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो कल के प्रैक्टिस सेट में जितने स्टूडेंट जुड़े हैं, सारे स्टूडेंट जो है इस वीडियो के यानी इस लेक्चर के कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग को बतलाना है। तो ये क्वेश्चन आप लोग के होमवर्क के तौर पर रहेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग बतलाइएगा। कल के प्रैक्टिस सेट में या परसों के प्रैक्टिस सेट में हम लोग इस क्वेश्चन को कर रहे थे। चलिए क्वेश्चन देखिएगा, कर है निम्नलिखित में से कौन ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है जो भूटान से होकर बहती है? तो आप सभी लोग बताइएगा, वो नदी जो है ये हो जाएगा बांगछू नदी। तो बांगछू नदी जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है जो भूटान से होकर बहती है। तो ये बात आप लोग को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, कर है अलकनंदा नदी जो है भारत में भागीरथी नदी में कहाँ मिलती है? तो अलकनंदा और भागीरथी जो है कहाँ मिलता है? तो आप सभी लोग जानते हैं देवप्रयाग में जो है इसका मिलान होता है। तो अलकनंदा और जो है भागीरथी नदी जो मिलती है ये देवप्रयाग में मिलती है। ये बात आप लोग को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, कर निम्नलिखित में से उत्तराखंड का पहला गुरुत्वाकर्षण बांध कौन सा है? तो पहला गुरुत्वाकर्षण बांध आप लोग को बतलाना है। इसका भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी आप लोग को इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लोग को बतलाना है। तो जो आप सब लोग जानते हैं क्वेश्चन जो रहता है आप लोग को पर प्रैक्टिस सेट में जो है आप लोग को एक क्वेश्चन होमवर्क के तौर पर आता है। तो ये क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क है, तो ये क्वेश्चन का भी राइट आंसर बताइएगा। एक क्वेश्चन और छोड़े थे उसका भी आप लोग को राइट आंसर बतलाना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। जितना क्वेश्चन कराया हूँ आई होप कि सारा क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। बट कोई भी डाउट बचता है तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। और आप लोग इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से इसका PDF आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए आप सभी को टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।